नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि आम आदमी पार्टी ने अपने संगठन में बहुत बड़े बदलाव किए हैं। क्या हैं वो बदलाव, इसको जानने के लिए हमारे सहयोगी विक्रांत यादव हमारे साथ हैं। विक्रांत, आम ने बहुत ज़्यादा बदलाव कर दिए, क्या बदलाव है? देखिए, बहुत बड़े बदलाव किए हैं संगठन में, क्योंकि पंजाब पे सबकी निगाहें हैं। पंजाब का चुनाव 2 साल के बाद है। आम आदमी पार्टी अचानक से बहुत सक्रिय हो गई है। ड्रग्स और भ्रष्टाचार 2 मामलों में बड़ी मुहिम वहां पर चला रही है। अब अपने सबसे बड़े 2 नेताओं को, मनीष सिसोदिया को और सत्येंद्र जैन को, पंजाब में लगाया गया। मनीष सिसोदिया को प्रभारी बनाया गया, सत्येंद्र जैन को उनके साथ सह प्रभारी बनाया गया। दिल्ली जहां से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था, पहला चुनाव जीती थी, दिल्ली के भी प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया है। गोपाल राय प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन अब गोपाल राय को दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। उन्हें गुजरात का प्रभारी बनाया गया है। उनकी जगह सौरभ भारद्वाज, जो दिल्ली के मंत्री थे और इस बार चुनाव अपना हार गए थे अपनी सीट से, ग्रेटर कैलाश से, उन्हें अब दिल्ली का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा गोवा में भी नए प्रभारी बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में संदीप पाठक को भेज दिया गया है, जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी हैं। गुजरात में जो गोपाल राय यहाँ के प्रभारी दिल्ली के अध्यक्ष थे, अब उन्हें गुजरात भेज दिया गया है। तो कह सकते हैं कि बहुत बड़े बदलाव। मैं सबसे बड़ा बदलाव देखता हूं दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष को बदलना, और दूसरा पंजाब में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को लगाना। इससे आगे की सारी रणनीति साफ होती है आम आदमी पार्टी की। तो इसको क्या समझा जाए और कैसे समझा जाए, क्योंकि जो यहाँ पर अपोजिशन है, जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं जो उनके खास थे, चुनाव हार गए, उनको सेट कर दिया गया। देखिए, ये तो कहा जाएगा हैदर भाई, क्योंकि छोटी पार्टी है, इतने बड़े नेता, पार्टी के पास गिनती के 10, 15, 20, 25 नेता निकलते हैं राष्ट्रीय स्तर के, जब वो होता है। देखिए, पंजाब में लगाने का जो उद्देश्य है, क्योंकि मेरी इस मामले में हमने दा स्वतंत्र पर पहले भी बताया था कि पंजाब में बड़े नेताओं को लगाया गया। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन लगातार वहां पर देख रहे हैं। 2 चीजों पर पंजाब सरकार बहुत फोकस कर रही है। जो ऊपर से दिखाई दे रहा है कि ड्रग्स और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर स्कूली शिक्षा, जो स्कूल वहां पर बच्चों की शिक्षा, और दूसरा स्वास्थ्य, अस्पतालों में किसी तरह की दवाई की कमी ना हो, टेस्ट लोग अगर वहां पर आए तो उनको वहीं पर टेस्ट की सुविधा मिले। यानी कि दिल्ली का जो मॉडल अरविंद केजरीवाल सोचते थे, वो पंजाब में, क्योंकि दिल्ली फुल स्टेट थी नहीं, यहाँ लागू करने में 50 दिक्कतें थी। पंजाब फुल स्टेट है। 2 साल के अंदर वो स्कूल और एजुकेशन, स्कूल और हेल्थ, ये 2 ऐसे इश्यू हैं जिसमें दिखाना चाहते हैं कि हमने कुछ काम किया है, बड़ा काम किया है। और वो मॉडल अब जब पंजाब का चुनाव 2 साल के बाद होगा, वो लेकर जनता के बीच में जाने की प्लानिंग है। तो 2 बड़े नेता, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, दोनों को पिछले कुछ दिनों से लगाया हुआ था। मनीष सिसोदिया बीच बीच में कई बार पंजाब गए भी थे, और पंजाब में मनीष सिसोदिया के जाने के बाद एक चीज आपने देखा होगा, पंजाब के कांग्रेस नेता और अकाली नेता सवाल उठा रहे थे कि आखिर मनीष सिसोदिया किस हैसियत से पंजाब आ रहे हैं, अस्पतालों में कैसे घूम रहे हैं। तो अब पार्टी ने उन्हें आधिकारिक तौर पर पंजाब का प्रभारी बना दिया है, सत्येंद्र जैन को सह प्रभारी बना दिया है। मनीष सिसोदिया दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एजुकेशन के वाहक थे, सत्येंद्र जैन हेल्थ के थे, उन दोनों को वहां पर लगाया गया है। दोनों देखिएगा इन्हीं सब कामों में जुटेंगे, और ऊपर से अरविंद केजरीवाल का सुपरविजन तो रहेगा, क्योंकि ये जो तमाम काम हो रहे हैं और तमाम जिस तरीके से ड्रग्स, करप्शन, स्कूलों में, अस्पतालों में जो काम करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं, पूरा अरविंद केजरीवाल का ऊपर से सुपरविजन रहेगा। लेकिन मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन आधिकारिक तौर पर वहां जा सके, वहां पर अपना काम को अंजाम दे सके, गति दे सके। अब उन्हें उसी राज्य का प्रभारी बना दिया गया है, ताकि कोई सवाल ना उठे। हाँ विक्रांत, पर ये सवाल तो कई उठेंगे, ये आरोप बराबर लग रहे हैं कि सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल ने, फिर उनकी टीम भी हो गई है, तो इसको किस तरह से टैकल किया जाएगा, किस तरह से देखा जाएगा? देखिए, इस तरह के आरोप लगेंगे जब भी कोई पार्टी, अब आप ये समझिए कि अरविंद केजरीवाल पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर हैं, नेशनल कन्वीनर हैं, उस नाते वो पंजाब जा सकते हैं। लेकिन अपोजिशन ये आरोप लगाता है कि वो मुख्यमंत्री के आगे दिखाई देते हैं, और ऐसा लगता है कि सुपर सीएम के तौर पर वो काम कर रहे हैं। इस आरोप से पार्टी को अपने आप को बचाना होगा। लेकिन पार्टी का यह मानना है कि इस समय उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है पंजाब का अगला चुनाव, और उससे पहले अपने एक मॉडल ऐसा देश के पंजाब के सामने रखना जिसके आधार पर जनता से वोट मांगे जा सके। अब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का ये मानना है कि अगर वो पार्टी के कन्वीनर हैं, तो कन्वीनर होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वहां के लोगों से जब चुनाव में गए थे पिछली बार, तो अरविंद केजरीवाल ने वायदे किए थे, और वो वायदे पूरे करने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की है। मुख्यमंत्री भले ही भगवंत मान है, लेकिन पार्टी के मुखिया होने के नाते अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी बनती है। और इसी कारण उनका कहना है कि पंजाब क्या, वो जिस भी राज्य में कभी जीतेंगे तो वहां पर राष्ट्रीय कन्वीनर की भूमिका रहेगी।
हाँ, ये देखा जा रहा है कि ड्रग्स के खिलाफ बहुत अच्छी मुहिम चल रही है और ये कहा गया है कि कोई बड़े नेता पकड़े जाएंगे। तो ये बड़े नेता सारे अपोजिशन के होंगे, क्योंकि अपोजिशन कह रही है कि आपके खुद भी कुछ नेता हैं। देखिए, मुझे लगता है कि क्योंकि ड्रग्स के मामले में अगर आप कोई ऐसी कार्रवाई करना चाहते हैं, अभी तक जो है ड्रग पेडलर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई है। ये सही बात है कि जो बड़े ड्रग्स कारोबारी हैं उनके खिलाफ उन पर हाथ डालने से पहले सबूत बिल्कुल पुख्ता होने चाहिए। तो आम आदमी पार्टी के कई नेताओं से पंजाब में मेरी बात हुई, उनका कहना है कि अभी जो जांच चल रही है और पेडलर से जो पूछताछ हो रही है उसमें भी कई चीज़ें सामने आई हैं, उसके आधार पर कार्रवाई होगी। लेकिन निश्चित तौर पर अगर ये एक तरफा कार्रवाई हुई या किसी तरह के राजनीतिक दबाव में कार्रवाई हुई तो निश्चित तौर पर इस पर सवाल उठेंगे, क्योंकि कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि जनता को ना सिर्फ पता दिखाई दे कि ये लगे कि ये निष्पक्ष कार्रवाई है, बल्कि वो पूरी तरीके से निष्पक्ष भी हो। क्योंकि ड्रग्स एक ऐसी समस्या है जिससे पूरा पंजाब हैदर साहब तबाह है, और अगर ड्रग्स के मामले में आम आदमी पार्टी सही में पुख्ता तौर पर कोई कार्रवाई करने में कामयाब हो गई या ड्रग्स की समस्या को कम करने में भी कामयाब हो गई तो निश्चित तौर पर उसका इसे बड़ा फायदा मिलेगा। अब इन दो बड़े नेताओं का ज्यादा वक्त पंजाब में बीतने वाला है। देखिए, इन दो बड़े नेताओं का नहीं, जो मुझे पता चला है कि आज जो पीएसी की बैठक थी उसमें कहा गया है कि प्रभारी और सह प्रभारी अपने राज्यों में ज्यादा समय बिताए। तो मुझे अब लगता है, क्योंकि पंजाब में तो 2 साल में चुनाव है और सत्येंद्र जैन, हालांकि सत्येंद्र जैन के खिलाफ अभी हाल ही में एक एफआईआर भी दर्ज हुई है, उनकी अभी गिरफ्तारी नहीं की गई है उस मामले में, लेकिन इस तरह के राजनीति, इस तरह के मामले तो चलते रहेंगे। लेकिन अब प्रभारी को कह दिया गया है कि आप अपने स्टेट में ज़्यादा समय लगाइए, और पंजाब में वैसे भी अब ज़्यादा समय नहीं है, 2 साल का समय है चुनाव में। आखिरी के 6 महीने तो ये समझिए कि चुनाव घोषणा ये सब होने में निकल जाता है। 1.5 साल में आपको काम करके दिखाना है, तो 1.5 साल में स्कूलों की, अस्पतालों की स्थिति अगर आप आमूलचूल बदलाव चाहते हैं तो आपको वहीं रहना पड़ेगा। और मनीष सिसोदिया पिछले कुछ दिनों से पंजाब में आ जा रहे थे, लगातार 2-2, 3-3 दिन के लिए वो पंजाब जा रहे थे, फिर एक दिन दिल्ली आ जा रहे थे। तो अब तो क्योंकि प्रभारी बना दिया गया है उन्हें, तो उनका निश्चित तौर पर ज़्यादा समय पंजाब में ही बीतेगा। तो अब बात दिल्ली की कर लें, गोपाल राय को हटाना, मान लें कि दिल्ली की हार गोपाल राय के सिर में डाल दिया गया। देखिए, गोपाल राय बहुत लंबे समय से दिल्ली के अध्यक्ष थे और हार उनके ऊपर डाली जाए ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल ही अपनी सीट से हार गए हैं। तो ये कहना कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के कारण हारे, ये थोड़ा उचित नहीं रहेगा। हाँ, ये जरूर बात है कि दिल्ली में अब आप ये समझिए कि विपक्ष की राजनीति आम आदमी पार्टी को करना है, तो उसके लिए अब पूरी जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है उसको अब पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया है। अब आप देखिए, दिल्ली में लीडर ऑफ अपोजिशन आतिशी, जो एक यंग फेस है, पार्टी की जो टॉप लीडरशिप थी मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, उनसे अलग सत्येंद्र जैन, उनसे अलग जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप थी उसको कमान दिल्ली चुनाव से पहले दी गई थी। लेकिन ये कहा जा रहा था कि अगर दिल्ली जीते तो फिर से अरविंद केजरीवाल सीएम बन जाएंगे। लेकिन अब दिल्ली में एलओपी की कमान दे दी गई है आतिशी के हाथ में, साथ में प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है सौरभ भारद्वाज को। तो एक तरह से पूरी यंग टीम दिल्ली में, और आम आदमी पार्टी ने जो रणनीति बनाई है वो भी यही है कि अब दिल्ली के जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप के नेता हैं वो दिल्ली को संभालेंगे, वो दिल्ली में विपक्ष की भूमिका को निर्वाह करेंगे, और जो आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो दूसरे राज्यों में अपनी गतिविधियों को अंजाम देंगे। जैसे मनीष सिसोदिया को पंजाब का बना दिया, गोपाल राय को भी अब दिल्ली से एक तरह से बाहर कर दिया गया है, जबकि वो दिल्ली के जीते हुए एमएलए हैं, लेकिन अब उन्हें गुजरात का प्रभारी बना दिया गया है। तो अब जो है सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को दिल्ली में काम करने का मौका दिया जा रहा है ताकि वो भी ग्रो करें। और अब जब अगले 5 साल विपक्ष के तौर पर निभाना है तो एक बड़ा मौका उन नेताओं के सामने भी है जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप में अब तक थे। विक्रांत, आप पार्टी को बहुत ही से समझते हैं। एक सवाल जो सबके मन में उठ रहा है कि जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, ये बेरोजगार नेता को रोजगार दिया गया कि उनकी काबिलियत दी गई? देखिए, बिल्कुल सौरभ भारद्वाज ने कमाल किया था, जैसे ही वो चुनाव हारे उन्होंने बेरोजगार नेताजी अपना यूट्यूब शुरू कर दिया। ये देखना दिलचस्प रहेगा कि बेरोजगार नेताजी अभी भी यूट्यूब करते रहेंगे या अब थोड़ा समय दिल्ली के विपक्ष, क्योंकि विपक्ष हैदर साहब ये समझिए दिल्ली में सरकार और विपक्ष दोनों को लगभग बराबर वोट मिले थे, 2% का फर्क था। तो अब वो अपना बेरोजगार नेताजी यूट्यूब में ज्यादा समय देंगे या दिल्ली को, क्योंकि बतौर अपोजिशन आप अगर अपोजिशन को हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, तो आपका ज़्यादा समय सड़कों पर और विपक्ष सरकार के विरोध करने में बीतना चाहिए। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि सौरभ जी ज़्यादा समय दिल्ली को देते हैं, दिल्ली की सड़कों को देते हैं, या फिर अभी भी उनका बेरोजगार नेताजी यूट्यूब चलता है। हालांकि अगर वो साथ साथ उसे चलाएं तो इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि सौरभ भारद्वाज क्योंकि पार्टी के कमिटेड
कमिटेड नेता रहे हैं, लंबे समय से पार्टी के साथ हर समय अच्छे बुरे टाइम में खड़े रहे हैं, और कुछ भी कहिए कि एक यंग फेस है पार्टी में, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो उनको बहुत पसंद करते हैं। तो एक तरह से नई एनर्जी भरने की कोशिश की गई है दिल्ली में, कि दिल्ली में गोपाल राय लंबे समय से काम कर रहे थे, अब एक यंग फेस, युवा चेहरे को दिल्ली की कमान सौंपी गई है, ताकि उसका फायदा अगले 5 साल तक मिले। जब दोबारा से चुनाव का अखाड़े में जाए तो उससे पहले एक नई टीम, एक नए विचार के साथ लोगों को जोड़ा जा सके। हाँ, गोपाल राय को प्रदेश अध्यक्ष थे, संगठन को मजबूत बनाने का काफी अनुभव है, क्या यही कारण है गुजरात भेजने का अपने संगठन की? देखिए, गुजरात उन्हें प्रभारी बना दिया गया है। मुझे लगता है कि क्योंकि गुजरात में पिछली बार आम आदमी पार्टी ने थोड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था, उनकी वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक थी, तो गोपाल राय को वहाँ भेजा गया है कि आप वहाँ पर जाइए, संगठन को मजबूत कीजिए। एक जो उससे बड़ा मुझे बदलाव दिखाई देता है कि जो पार्टी के संगठन महासचिव हैं संदीप पाठक, राज्यसभा सांसद भी हैं, उनको अब छत्तीसगढ़ भेज दिया गया। तो उनको पंजाब भी उन्होंने संभाला, बहुत पावरफुल नेता पार्टी में होते थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि संगठन के मंत्री तो रहेंगे, लेकिन अब उन्हें छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि पार्टी के वॉलंटियर्स में, पार्टी के कार्यकर्ताओं में उनके काम करने के रुख को लेकर थोड़ी नाराजगी और कई तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर भी सामने आती रही थी, और मुझे लगता है कि इसी कारण अब उन्हें छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी। तो इसको डिमोशन समझे? डिमोशन, राजनीतिक अर्थ में डिमोशन और प्रमोशन का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि आप जो आपको अचानक से छत्तीसगढ़ में पार्टी की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, वहां पर आपको भेजा गया कि वहां संगठन का काम कीजिए। तो कुछ लोग ये भी कहेंगे कि संगठन को वहां इसलिए मजबूत करने को नई जगह है, वहां पर बड़ा काम करें, बड़ी संगठन बनाएं, लेकिन जो कुछ लोग इसे डिमोशन के तौर पर भी देखेंगे कि आप अभी तक इस तरफ काम कर रहे थे जहां पर पार्टी मजबूत थी, अब आपको छत्तीसगढ़ की तरफ भेजा गया है। और गोवा का क्या है? देखिए, गोवा में पंकज गुप्ता को भेजा गया। पंकज गुप्ता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रहे हैं लंबे समय से, तो गोवा में अब उनको प्रभारी बनाया गया है। और गोवा में निश्चित तौर पर इसलिए भी महत्वपूर्ण है गोवा का, क्योंकि पार्टी ने वहां पर पिछली बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। तो इसका जो मतलब ये दिखाई देता है कि पार्टी अभी भी गोवा को लेकर अपना पूरा सीरियस है, और उसको ये मानना है कि गोवा में हम अपने काम को अभी भी इस तरीके से आगे बढ़ाएं कि अगला जब चुनाव हो तब तक एक शक्ति बनकर वहां पर आ सके। लेकिन हैदर साहब, मुझे लगता है कि अभी ना पार्टी की पूरी जो तैयारी और पूरी जो सोच है वो केवल और केवल पंजाब केंद्रित है। आप ये देखिए कि पंजाब के अलावा इस समय कोई चुनाव आम आदमी पार्टी के दिमाग में नहीं है। वो ये चाहती है कि पहले 2 साल के बाद जो पंजाब का चुनाव होना है वो पूरा शिद्दत के साथ पार्टी उसमें जुड़े, इसीलिए पार्टी की टॉप लीडरशिप को उसमें लगाया गया है। बाकी सब गोवा, गुजरात, राजस्थान, ये छत्तीसगढ़, ये सब चीज़ें तो बाद की बातें हैं। एक तरह से पार्टी ने उन नेताओं को काम दे दिया है, लेकिन पार्टी का जो मेन फोकस है, मेन कोर एरिया है, वो अब दिल्ली, और दिल्ली के साथ दिल्ली से भी पहले पंजाब, क्योंकि पंजाब को पहले चुनावी मैदान में जाना है। शुक्रिया इन सब जानकारी के लिए। आगे भी इस तरह की जानकारी हम आपको देते रहेंगे कि दिल्ली में और देश में क्या चल रहा है। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।